शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध के अजीम सूफ़ी शायर और फ़लसफ़ी थे जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, अमन और इंसानियत के पैगाम को आम किया। इस साल ज़िला कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नूर अहमद की सरपरस्ती में कोरंगी के स्कूलों में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के उर्स की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को उनके पैगाम से रोशनास कराना है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1689 में सिंध के एक छोटे गांव हाला हवेली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक सूफ़ी ख़ानदान से था और उन्होंने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। बचपन से ही उन्हें मुताले और इबादत का शौक़ था और जवानी में वो सिंध के मरूफ सूफ़ी शायर बन गए। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को मौसीकी से भी गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी शायरी के लिए ख़ास तौर पर तानपुरा इस्तेमाल किया, जो कि एक रिवायती सिंधी साज़ है। शाह साहिब अक्सर तानपुरा बजाते हुए अपनी शायरी गाते थे और इस मौसीकी के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते थे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी शायरी में सिंध की सक़ाफ़त, लोगों की ज़िंदगी और उनके दुख सिक का जिक्र किया। उनकी सबसे मशहूर किताब शाह जो रसूलुल्लाह है, जो कि सिंधी ज़बान में लिखी गई है और जिसमें 30 सुआर राग शामिल हैं। इन सारों में मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, इंसानियत और सूफ़ी इज़्म के पैगामात मिलते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी में कई दिलचस्प वाक़यात मिलते हैं। एक दफ़ा जब वो अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे तो एक दरवेश ने उनसे मुलाकात की और कहा कि तुम्हारे कलाम में सच्चाई और मोहब्बत का रंग है, यही तुम्हारी असल दौलत है। इस दरवेश के अल्फाज शाह साहिब के दिल पर गहरे असरात छोड़ गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने आम लोगों की ज़बान और उनके मसाइल को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। उनकी शायरी में हमें सिंध की कुदरती खूबसूरती, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी और उनकी मोहब्बतों की अक्कासी मिलती है। उनकी शायरी आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया है। Saga ma pada